बहुत समय पहले की बात है कि देवता और दानवों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था और दानव शक्तिशाली हो गए थे। चाहते हैं, हे देवगणों, धीरज रखो, आप सभी की शक्ति पुनः लौट आएगी और इस संकट का निवारण अगर अमृत मिल जाए तो देवताओं की शक्ति फिर लौट आएगी, लेकिन अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन आसान काम नहीं था। इसके लिए देवताओं और दानवों दोषों को मिलकर काम करना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक तरफ देवता खड़े हुए और दूसरी तरफ दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। है जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र से कामधेनु, ऐरावत लेकिन तभी समुद्र से अचानक एक भयानक जहरीला विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल विष। सच्चे था हच गया। उसकी गर्मी इतनी भयानक थी कि आसमान काला पड़ने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियों का पानी उबल, हर तरफ हाहाकार मच गया है। देखो, देवता और दानव दोनों ही इस विनाश के भय से कांप रहे हैं। सबको लगा कि अगर यह विष फैल गया तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कोई भी उस विष को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हे महादेव, इस विष से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारी नधा की। भगवान शिव शांत बैठे, सब सुनते रहे। उन्होंने चारों ओर देखा। डरे हुए देवता, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शिव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे। अगर इस विष को कोई नहीं रोक सकता तो मैं इसे स्वयं पी लूंगा। स्वामी, ये विष बहुत भयानक है, इसे आपका शरीर भी नाश हो सकता है। अगर मेरे कष्ट सहने से संसार बच सकता है तो ये ही मेरा धर्म है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी हथेली में पूरा हलाहल विष उठा लिया। पूरा ब्रह्मांड डर से कांप रहा था। देवता सांस रोके खड़े थे और फिर महादेव ने वो विष पी लिया। महादेव ने वो विष पी लिया। जैसे ही विष गले तक पहुंचा, मैंने इसे यहीं रोक लिया है ताकि ये आपके शरीर में और आगे न फैल सके। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया है और इस भयानक जहर के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया है। चाहता है, तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। पूरा संसार बच गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि सच्चा शक्तिशाली वही होता है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले सकें और उनका कल्याण करें। जिस तरह महादेव ने विष अपने कंठ में रोक लिया, उसी तरह इंसान को नफरत और बुराई को अपने दिल में उतरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बुराई अंदर उतर जाए तो इंसान खुद जलने लगता है। महादेव ने विष पिया ताकि दुनिया में जीवन बना रहे। इसीलिए आज भी लोग श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव।